तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम इस ग्राफ के मदद से भैया इस ग्राफ के मदद से इसको समझ लेते हैं। ये कह क्या रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अगर आपने वैद्युत द्विध्रुव को नहीं पढ़ा होगा तो इसको समझने में बहुत दिक्कत होगी भैया। ठीक है, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाकर वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ें, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ें। ठीक है, इन दोनों का वीडियो देखकर, कहीं से भी पढ़कर आप इस वीडियो को देखें। ठीक है भैया, तभी आपके समझ में आएगा। ये अलग से नहीं है, हमने वैद्युत द्विध्रुव को पहले पढ़ लिया है, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हमने पहले पढ़ लिया है। अब यहाँ नया है तो क्या है, यहाँ नया है तो अक्षीय स्थिति। ठीक है भैया, अगर आप वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला नहीं पता रहेगा और अभी हम वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला नहीं पता है और हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है भैया, तो क्या होगा, आपके लिए नया होगा, आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और आपको बहुत ही कठिन लगेगा। तो इससे पहले, ये वीडियो देखने से पहले आप यहीं से जाकर वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का वीडियो आप अच्छे ढंग से देख लें, उसके बाद आप इस पे आए, उसके बाद आपको एकदम से इजी लगेगा। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया और इसी के किसी अक्ष पर, ठीक है, किसी अक्ष पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। ठीक है, अगर मैं इतना यहां से इसको, अगर मैं यहाँ इतना ढक लूं, ठीक है, इतना मैं अगर ढक लूं तो ये क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। ठीक है भैया, और जो लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़े हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप देखिए और तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी अक्ष पर, ठीक है, यही किसी अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने बनाने के लिए क्या लिया, दो बिंदु लिया। ठीक है भैया, तो दो बिंदु लिया, पहले बिंदु का नाम हमने ए रखा और दूसरे बिंदु का नाम हमने बी रखा। बिंदु ए पर हमने माइनस क्यू आवेश लिया और बिंदु बी पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया। ठीक है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच एक बिंदु ओ है, जो कि इस द्विध्रुव का क्या है, केंद्र है, जिसको हमने क्या किससे लिखा है, ओ से लिखा है। ठीक है भैया, बिंदु ए और ओ की लंबाई क्या है, यल है। बिंदु ओ और बी की लंबाई भी क्या है, यल है। ठीक है, तो अगर हम बिंदु ओ से बी की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2l। ठीक है भैया, यल और यल को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2l, और बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की लंबाई आराम से निकल आएगी। ठीक है भैया, तो ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय। इसी के अक्ष में हमने एक बिंदु और क्या माना, पी माना। ठीक है भैया, हमने क्या माना, बिंदु पी माना। इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, पहला E1 और दूसरा E2। ठीक है भैया, क्यों दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, तो E1 जो इस तरफ लगा है वो प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्यों, हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये ऐसे जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये अपने से दूर जाता हुआ प्रतीत पड़ेगा। ठीक है भैया, ठीक है, इसलिए जो बिंदु पी पर E1 प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरफ है। ठीक है भैया, बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक इस प्रकार बाहर की ओर जाती हुई क्या है, प्रतीत हो रही है। ठीक है, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो अंदर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये माइनस क्यू आवेश है, तो इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है भैया, तो ये क्या है, बिंदु पी पर अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये माइनस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये प्लस क्यू आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसको हम हटा लेते हैं भैया। अब हम समझेंगे भैया, बिंदु ओ से पी तक की दूरी। ठीक है, बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी,
हमने क्या माना, आर माना है। अब हम बिंदु बी से पी तक की दूरी निकालेंगे। तो इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया है, आर माइनस यल लगाया है। ठीक है भैया, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ देख लीजिए आर, आर कहाँ तक है, ओ तक है, लेकिन हमें चाहिए कहाँ तक, बी तक ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो यल है इतना हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें बिंदु बी से पी तक की दूरी आराम से निकल आएगी। कैसे, ये देख लीजिए, ये आर यहाँ तक है लेकिन हमें चाहिए यहीं तक। ठीक है, तो ये यल अगर इतना हम काट दें, ठीक है, इतना हम माइनस कर दें, तो हमें बिंदु बी से पी तक की दूरी आराम से निकल आएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इस आर में से यल को, इतना यल को यहाँ से लेकर यल को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है भैया, यहाँ से हमने माइनस कर दिया, तो हमारी बिंदु बी से पी तक की दूरी आराम से निकल आई। ठीक है भैया, अब हम बिंदु ए से पी तक की दूरी निकालेंगे। ठीक है भैया, तो इसको कैसे निकालना होगा, ये देख लीजिए, बिंदु पी से ओ तक की दूरी क्या है, आर है। ठीक है भैया, और हमें जाना कहाँ तक है, ये तक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस यल को अगर हम जोड़ लें तो हम यहाँ तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस आर में इस यल लंबाई को जोड़ेंगे तो हम बिंदु ए तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, तो वही हमने किया है, ये आर है प्लस यल, ये इतनी लंबाई हमने जोड़ ली, इसमें जोड़ ली और हम यहाँ तक आराम से पहुंच गए। ठीक है भैया, बस इस ग्राफ में इतना ही था। अब हमने भैया यहाँ पर लिख रखा है कि माइनस क्यू से पी तक की दूरी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, माइनस क्यू है। ठीक है, माइनस क्यू से पी तक की दूरी, बिंदु पी तक की दूरी क्या है, आर प्लस यल, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, आर प्लस यल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी, ये क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू से, ये देख लीजिए, प्लस क्यू से पी तक की दूरी क्या है, आर माइनस यल, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, आर माइनस यल। ठीक है भैया, अब हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेंगे भैया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, ठीक है, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता। ठीक है भैया, तो हमें ज्ञात ही क्या करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जो कि क्या है, E1 है। तो यहां पर हम लिखेंगे E1, थोड़ा पेन चेंज कर लेंगे, E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में, लेकिन हमने दूरी पहले से ही निकाल रखा है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी तक की दूरी क्या निकाला था, आर माइनस यल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर माइनस यल। ठीक है, और फॉर्मूले में क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भैया, माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता। तो अब हम लिखेंगे E2। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो माइनस क्यू के कारण E2 होगा। ठीक है भैया, E2 ही क्यों होगा, क्योंकि इसकी माइनस क्यू आवेश की वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसलिए यहाँ E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस यल। ठीक है भैया, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। ठीक है भैया, क्योंकि जो हमने माइनस क्यू से पी तक की दूरी निकाली थी वो क्या थी, आर प्लस यल, तो वही हमने यहाँ पर लिखा, आर प्लस यल स्क्वायर, ये फॉर्मूले में होता है। तो अब हम भैया इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे भैया, बिंदु पी पर यहाँ पर लिखते हैं, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो हमें
परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस E1 में से E2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं E इक्वल E1, हमको E2 को माइनस करना पड़ेगा, E2 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है भैया, अब हम यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल, इस E1 का मान क्या है, देख लीजिए E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, इसके बाद क्या लगा है, माइनस लगा है, यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस, और E2 का मान क्या हो जाएगा, इतना। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब इसके आगे जो होगा वो मैथ कैलकुलेशन होगा। ठीक है, जो कि हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे भैया E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं Q। ठीक है भैया, ये हमने क्या किया है, ये हमने कॉमन लिया है, क्यों इसमें भी है और क्यों इसमें भी है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, तो इसलिए हमने क्यों और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या किया, कॉमन लिया। ठीक है, आप कहेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, तो 1 लिखा नहीं जाता है भैया। ठीक है, यहाँ पर मान लिया 1 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को भी कॉमन लिया है, दोनों में है तो क्यों लिख दिया। ठीक है, और जब क्यों से हम एक में गुणा करेंगे तो क्यों ही करना, क्यों ही होगा। ठीक है भैया, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, अगर हम 2 में 1 को गुणा करेंगे तो 2 इकन्ना कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है भैया, वैसे हम क्यों को 1 में गुणा करेंगे तो क्यों इकन्ना क्यों ही हो जाएगा। ठीक है भैया, ये बहुत सिंपल है। और रही बात कॉमन लेने की, तो ये क्या है, हम देख लेते हैं थोड़ा। E इक्वल 2x माइनस 6x। ठीक है भैया, तो अब क्या होगा, E इक्वल यक्स को हम कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों में है, यक्स इसमें भी है और यक्स इसमें भी है, तो यक्स को हमने कॉमन लिया और 2 माइनस, ये माइनस लगा है और ये 6 हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक इसी प्रकार ये माइनस लगा है तो इसमें क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर क्या बचा है, जब क्यू इधर चला जाएगा तो मैंने बताया एक लिखा नहीं जाता है भैया। ठीक है, लेकिन होता है, तो क्यों जब इधर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर क्या लगा है, माइनस लगा है। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पर क्या बचा, 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे हम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, इनटू, अब यहाँ पर करेंगे क्या, लासा लेंगे इसका। ठीक है भैया, तो यहाँ पहले ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों का लासा हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब इसके आगे क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, यहाँ पर भैया प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसका इसमें कर लेंगे और इसका इसमें कर लेंगे, आर प्लस यल का होल स्क्वायर इकन्ना इतना ही होगा। ठीक है, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद क्या है, इससे इससे गुणा करेंगे, जब एक में करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर a प्लस बी
का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी, ठीक है। ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो है ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भैया। तो इसी के मदद से हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। तो ये के जगह पर यहाँ क्या है, आर है, और बी के जगह पर यहाँ क्या है, यल है, ठीक है। तो ये का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कर देते हैं आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब यहाँ क्या है, ये का स्क्वायर तो आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पर प्लस लगा है फॉर्मूले में तो मैंने प्लस लगाया। फिर उसके बाद बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर। फिर प्लस, यहाँ पर प्लस लगाया तो प्लस लगाया। उसके बाद क्या है, 2 है, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा, ये बी, ठीक है, ये और बी। तो यहाँ से ले लेंगे आर और यल, आर और यल, ठीक है भैया। उसके बाद क्या लगा है, माइनस, तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। अब यहाँ पर लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है, ये है, ठीक है, और ये यल क्या है, बी है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर पहले क्या है, ये स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या पहले होगा, आर स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूले में क्या लगा है, प्लस, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है भैया। उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, यल स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देंगे यल स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूले में लगा है माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 2 है और ये बी, ठीक है, ये और बी। तो यहाँ पर क्या है, आर और यल, तो यहाँ पर लिखेंगे आर यल, ठीक है भैया। यहाँ पर ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। थोड़ा हम इसको ऊपर करते हैं और इसको साइड करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पर ये यहाँ तक जितना है वहां उतार लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम उतार ही लेते हैं। आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर अपान का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल, ठीक है भैया। उसके बाद क्या लगा है, माइनस, ये देख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 2 आर यल उसके बाद क्या लगा है, माइनस लगाया तो माइनस लगाया। अब क्या होगा, इस माइनस में, इस माइनस से इस इनके चिन्हों में गुणा होगा, ठीक है। ये जो माइनस है और इसमें जितने चिन्ह है उनमें गुणा होगा, ठीक है। तो इसको भी हम अच्छे ढंग से देख लेते हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे, चिन्हों का गुणा, ठीक है। अगर माइनस और प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर प्लस और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, ठीक है। अगर प्लस और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर माइनस और माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये गुणा कैसे करना है हम देख लेते हैं। यहाँ पर करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है भैया। क्योंकि यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है, तो अगर यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो ये क्या है, माइनस है, तो प्लस, सॉरी, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहीं पर माइनस लगा है, माइनस का आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या है, माइनस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या है, यल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यल स्क्वायर। उसके बाद क्या लगा है, माइनस। तो माइनस और माइनस, ये देख लीजिए, माइनस और माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक। माइनस और माइनस इक्वल टू क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो माइनस और माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आर यल, ठीक है भैया। इसको हम साइड कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं भैया, यहाँ पर कुछ कट रहा है, ठीक है। ये प्लस का आर स्क्वायर है और ये माइनस का आर स्क्वायर है, ठीक है। और ये प्लस का आर यल स्क्वायर है और ये माइनस का यल स्क्वायर है, ठीक है भैया। ये प्लस का यल स्क्वायर और ये क्या है, माइनस का यल स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस का 2 आर यल है और ये प्लस का 2 आर यल है, तो प्लस और प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ पर लिखेंगे ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये क्या है, प्लस, और ये भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, ठीक है। 2
आर यल और 2 आर यल क्या हो जाएगा 4 आर यल, ठीक है, अपान में ये क्या है आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। यहाँ पर ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज हमें समझना होगा कि ये जो यल स्क्वायर है ये क्या है आर स्क्वायर से बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसको समझने के लिए भैया हम थोड़ा ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। आप यह देख सकते हैं ये क्या है आर, ठीक है, मतलब दूरी, और ये क्या है यल है। तो आर के मुकाबले ये यल क्या है बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था जो द्विध्रुव पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। द्विध्रुव में क्या था कि जो बिंदु ओ से बी की दूरी है वो अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब होगा जो सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दे, ठीक है। तो ये इतना छोटा है, बहुत ही छोटा है, और आर क्या है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आर के कंपैरिजन में यल बहुत ही छोटा है, तो इसको हम मान लेंगे शून्य, मतलब जीरो, ठीक है। यहाँ इसको हम अब आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं भैया, ये क्या है जो यल स्क्वायर है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है, किससे आर स्क्वायर से, ठीक है भैया। तो इस कंडीशन में हम इस यल स्क्वायर को जीरो मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इतना छोटा है, कैसे 1 किलोमीटर है, ठीक है भैया, 1 किलोमीटर है। क्या 1 किलोमीटर है आर मतलब दूरी, ठीक है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर में कोई 1 सेंटीमीटर मांग रहा है, 1 सेंटीमीटर, एक ना 1 मीटर मांग रहा है, ना 1 फीट मांग रहा है, ना 1 इंच मांग रहा है वो क्या 1 सेंटीमीटर। माना भैया कि हमारा जो खेत है वो 1 किलोमीटर क्या है लंबा है, ठीक है, और 1 किलोमीटर में से कोई 1 सेंटीमीटर हमसे मांग रहा है। 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बहुत ही छोटी दूरी होगी, तो हमसे कोई 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर मांग रहा है भैया ले जाओ, है, ठीक है। इसको हम थोड़े अलग तरीके से समझेंगे। जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। तो 1 लाख रुपए है हमारे पास, और इसमें से हमसे कोई 1 रुपया मांग रहा है भैया कि मात्र हमें 1 रुपया दे दीजिए, तो 1 रुपया हम आराम से दे देंगे, ले जाओ भाई, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा है, तो इसको हमने क्या मान लिया जीरो मान लिया, ठीक है भैया। इसको यल स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या हो जाएगा 4 RL अपान आर का आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर लगा है, उसके ऊपर भी क्या लगा था स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब हम देख लेते हैं, लिखेंगे ई इक्वल, यहां पर लिखेंगे भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 × 2 क्यू आर यल, ठीक है भैया, अपान में आर के घात 4, ठीक है भैया। इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा देते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने भैया इस क्यू को इस तरफ भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एक एक लिखा नहीं जाता है, एक होता है, ठीक है भैया। तो हमने एक यहाँ पर लिख दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इनटू क्यू को हमने इस तरफ भेज दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया क्यू आ गया। और ये 2 × 2 क्या हुआ, ये जो 4 है भैया इसको हमने 2 × 2 कर दिया गया है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लिखने का तरीका चेंज किया है, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला हमको बनाना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो अभी हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है भैया। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस क्यू को इधर से लाया यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। और ये इस 4 को हम 2 × 2 लिख दिए हैं, जो कि 2 दूनी 4 इतना ही है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं किया। अब यहाँ पर इस आर से ये एक आर कट जाएगा, ठीक है भैया। थोड़ा हम इसको नीचे कर लेते हैं, लिखते हैं ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 क्यों हो जाएगा ये 2 यहाँ पर गुणे क्यों, और यहाँ पर क्या बचा यल बचा, ठीक है, क्योंकि आर कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा 3 R बचा, ठीक है भैया। एक आर से एक आर कट गया, यहाँ पर 4 R था, तो यहाँ पर एक आर खत्म हो गया, तब भी 3 R बचा, ठीक है, अपान
r के घात 3। ठीक है भैया, अब हमें यहां पर समझना है, यहां पर लिखेंगे E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये क्या हो जाएगा 2QL। ठीक है, 2QL इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P क्या है, तो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम। तो P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2QL बराबर क्या होता है, P। ठीक है, तो हम इस 2QL के जगह P रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2P अपान का R क्यूब। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो ई का मतलब क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन प्रति प्रति का कूलाम। ठीक है भैया, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आई होप ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।